Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture on strategic groups. Strategic groups are set of firms within an industry that share the same or highly similar competitive attributes. These attributes include pricing practices, level of technology investment and leadership, product scope and scale capabilities and product quality. स्ट्रेटजी से मुराद था जैसे एक पॉलिसी बनाना, एक मेथड बनाना बिजनेस को रन आउट करने के लिए। और स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ फर्म्स हो जाएंगे विद इन एन इंडस्ट्री जो चल रहे होंगे, यानी एक इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स को बना देना जो कि क्या करेंगे, शेयर दी सेम और हाईली सिमिलर कॉम्पिटिटिव एट्रीब्यूट्स, जो कि शेयर करते होंगे एक जैसे या फिर बहुत बड़े लेवल पर छोटे कॉम्पिटिटिव एट्रीब्यूट्स को। और इन एट्रीब्यूट्स में क्या इंक्लूड होता है, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस यानी प्राइजेस को ऊपर नीचे करना, किस तरह से लेकर चलना है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कौन से लेवल पर यूज़ हो रही है, क्या उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, एंड लीडरशिप, और लीडरशिप को किस तरह से लुक आफ्टर करने हैं। लीडर हमेशा क्या होता है, पूरी फर्म को लीड कर रहा होता है, और लीडरशिप क्या होती है, ग्रुप ऑफ लीडर्स हो जाती है, यानी कैसे लीडरशिप हम किस तरह से फर्म को लुक आफ्टर कर रहे हैं या रीड आउट कर रहे हैं। देन आ जाएगा प्रोडक्ट स्कोप, प्रोडक्ट का क्या स्कोप है मार्केट में, एंड स्केल कैपेबिलिटीज, उसका स्केल अप एंड डाउन कैसे हो रहा है, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, और हम प्रोडक्ट क्वालिटी क्या दे रहे हैं और जबकि कस्टमर की क्या नीड है। बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, एनालिस्ट एंड मैनेजर्स आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज दैट मल्टीपल फर्म्स आर अडॉप्टिंग विद इन दी सेम इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया स्ट्रेटजिक ग्रुप्स को, फिर हमने क्या करेंगे, एनालिस्ट और जो मैनेजर्स होंगे ना वो बेटर एबल होंगे अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ को हमने यूज़ करना है, दैट मल्टीपल फर्म्स के मल्टीपल फर्म्स आर अडॉप्टिंग विद इन दी सेम इंडस्ट्री, जो कि डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट कर रही हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, सेम इंडस्ट्री के अंदर। सेम इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, उसके अंदर डिफरेंट फर्म्स भी हो सकती हैं, या फिर यूँ भी हो सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट फर्म्स होती हैं, यानी एक ही सेम इंडस्ट्री यूज़ करनी है मल्टीपल फर्म्स। देन आ जाएगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप्स। अ यूजफुल वे टू एनालाइज स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज थ्रू द क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप्स। और यूज़फुल वे क्या है जो एनालाइज करना है हमने स्ट्रेटेजिक ग्रुप को, हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप क्रिएट करेंगे। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप प्रेजेंट दी वेरियस कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, वो प्रेजेंट करती है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप वेरियस कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को, कंपेटिटर्स को उनकी पोजीशन क्या है एक मार्केट में क्या है, दैट सिमिलर फर्म्स ऑक्यूपाई विद इन एन इंडस्ट्री, जो कि एक जैसी फर्म अडॉप्ट कर रही हैं विद इन एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ साथ। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप्स आर नॉट डिफ़िकल्ट टू क्रिएट, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप डिफ़िकल्ट नहीं होता क्रिएट करने में। हाउएवर देयर आर अ फ्यू सिंपल गाइडलाइंस मैनेजर्स वांट टू यूज़ व्हेन डेवलपिंग देम, थोड़ी बहुत गाइडलाइंस होती हैं जो कि यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम इन्हें डेवलप करते हैं। अब आगे बी आ गया, क्रिएट मैप बेस्ड अपॉन टू की एट्रीब्यूट वेरिएबल्स फॉर द वेरिएबल सेलेक्टेड, असाइन ईच वेरिएबल्स टू द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि ना हम टू की एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स ले लेंगे कि प्राइस क्या, प्रोडक्ट क्या है, या इस तरह से कुछ भी ले लेंगे। तो जो वेरिएबल सेलेक्ट किए जाएंगे तो वो एक्स और वाई एक्सिस पे रख लेंगे, एक हम एक्स एक्सिस पे रख लेंगे, दूसरा वाई एक्सिस पर रख लेंगे रिस्पेक्टिवली। आल्सो सेलेक्ट अ लॉजिकल ग्रेजुएशन वैल्यू फॉर ईच एक्सिस सो दैट डिफरेंसेस विल बी readily ऑब्जर्वेबल। हम एक लॉजिकल ग्रेजुएशन देखेंगे जो कि हर एक्सिस के लिए होंगे, जो डिफरेंसेस को देखेगा, जो पहले से मौजूद होंगे, ऑब्जर्वेबल होंगे। व्हेन कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाएंगे, प्लॉट ईच फर्म्स लोकेशन ऑन द मैप फॉर द इंडस्ट्री बीइंग एनालाइज्ड,
जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम हर फर्म की लोकेशन उस मैप में रखेंगे जो कि इंडस्ट्री को एनालाइज करेगी कि एक फर्म क्या प्राइस दे रही है, क्या प्रोडक्ट दे रही है। इसी तरह डिफरेंट फर्म्स को देखते हुए उसे लोकेट करेंगे ऑन मैप। एज ईच फर्म इज प्लॉटेड यूज अ थर्ड वेरिएबल। फिर क्या होगा, एज के हम ये देखेंगे कि हर फर्म प्लॉट क्या करे, थर्ड वेरिएबल क्या यूज़ कर रही है, सच एज रेवेन्यू टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल प्लॉट साइज ऑफ ईच फर्म, के रेवेन्यू क्या जनरेट कर रही हैं वो लोग। Using a variable like revenue helps the reader understand the relative performance of each firm in terms of the third variable. थर्ड वेरिएबल यानी रेवेन्यू को यूज़ करते हुए हम हर फर्म की परफॉर्मेंस को जज आउट कर सकते हैं। सी पे आ जाता है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजिक ग्रुप्स। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। वंस ऑल ऑफ द फर्म्स हैव बीन प्लॉटेड, सारी फर्म्स को हमने प्लॉटेड कर दिया। इनक्लोज ईच ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट इमर्जेस इन अ शेप दैट रिफ्लेक्ट्स द पोजीशनिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक ग्रुप। पहले हमने सारी फर्म्स को प्लॉट कर दिया। इनक्लोज ईच ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि क्या करती होगी, शेप के रिफ्लेक्ट करती होगी उसकी पोजीशन की हर स्ट्रेटेजिक ग्रुप की। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक्सेस वेदर और नॉट द डिफरेंसेस बिटवीन ईच ग्रुप आर मीनिंगफुल। इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि क्या ये डिफरेंसेस मीनिंगफुल हैं या नहीं हैं, और वेदर अदर वेरिएबल मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच अनदर सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कैन बी ड्रॉन। और फिर इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप ड्रॉन कर लेंगे, बना लेंगे, प्लॉटेड कर लेंगे। देखिए जैसे इस ग्राफ में देख रहे हैं आप किस तरह से उन्होंने क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रखा है उसने, प्राइस या क्वालिटी रखी है, और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, ज्योग्राफिक कवरेज रखी है। उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट कंपनीज़ को ले लिया कि ये कंपनी क्या कर रही है, जूसी चैनल क्या कर रहा है, डिफरेंट कंपनीज़ के नेम है, उनका टारगेट देख लिया कि किसके प्राइस हाई हैं। ऊपर एक साइड पे हाई कर दिया और नीचे लो कर दिया, ये देखने कि हाई और नीचे लो। ओके, कि हाई लेवल पे किसकी जा रही है प्राइस, क्वालिटी और ज्योग्राफिक कवरेज भी वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कौन हाई लेवल पर अपनी प्राइस और क्वालिटी को लेकर चल रहा है और कौन लो लेवल पर अपनी प्राइस और क्वालिटी को लेकर चल रहा है, कौन सी फर्म लेकर चल रही है। द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप फॉर द रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक होते हैं ना, एक रिटेल होती है और एक क्या होती है वो दूसरे जो बड़े लेवल पर होती है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्रिएशन एंड एनालिसिस प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे। ये ग्रुप क्रिएशन क्या होती है, एनालिसिस होती है जो कि प्रोवाइड्स करती है इफेक्टिव वे टू डेवलप अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री कम्पीट। कि हम इसे देख सकते हैं, जज कर सकते हैं किस तरह से फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री कम्पीट कर रही है। सिंस ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप deposits firms with similar if not identical competitive attributes within the industry। यानी कि since each strategic group, हर strategic group deposit firm with similar, एक जैसे ही लगते हैं, if not identical, अगर उन्हें आइडेंटिफाई ना किया जाए, ठीक है, competitive attributes within the industry। The map helps manager identify important differences among competitive positions। हम इस मैप के थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि कंपेटिटर्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं, कंपेटिटिव पोजीशंस क्या है, जो हमारे कंपेटिटर्स कंपनीज हैं उससे हमारा डिफरेंस क्या है, या डिफरेंट फर्म्स को ले रहे हैं तो उनमें क्या है, क्या फ़र्क है उनके कंपेटिटिव पोजीशन में। दिस डिफरेंसेस कैन बी सब्जेक्ट टू फर्दर एनालिसिस टू हेल्प एक्सप्लेन मोर सबटल डिफरेंसेस इन परफॉर्मेंस। फिर इससे हम क्या इन डिफरेंसेस को फर्दर एनालिसिस करते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मोर सबटल डिफरेंसेस को इन परफॉर्मेंस में। ये क्या था, स्ट्रेटजिक ग्रुप्स। ओके बेटा, competitive changes during industry evaluation। Industry life cycle comprises 4 stages including fragmentation, growth, maturity and decline। कभी भी इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल को हम देखा जाए ना तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक अच्छा स्टेज होता है, स्टार्टिंग होती है, ग्रोथ की तरफ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मेच्योरिटी की तरफ आता है वो,
ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन एक ऐसा स्टेज भी आती है कि हम डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, यानी हमें चेंजेस की ज़रूरत होती है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें, कैन हेल्प competing companies survive during periods of transition. Several variations of the life cycle model have been developed to address the development and transition of products, market and industries. सेवरल वेरिएशन को देखा जाए एक लाइफ साइकिल के दौरान तो क्या होता है कि ये मॉडल क्या करता है, हैव बीन डेवलप्ड किस लिए, कि एड्रेस द डेवलपमेंट, किसको एड्रेस करता है, डेवलपमेंट को, ट्रांजिशन ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट्स में चेंजेस को, मार्केट लेवल को और इंडस्ट्री लेवल को देखता है। द मॉडल्स आर सिमिलर होते हैं, बट द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड नेम्स ऑफ ईच मे डिफर। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं, इसके अंदर स्टेजेस होते हैं या नेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेजर मॉडल इंक्लूड दोज डेवलप, ये डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम बता रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, देखें ये स्टेजेस को लेकर चल रहा है क्या, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को किस तरह से देखें। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री आउटपुट है, एक तरफ नीचे लिखा हुआ है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इसमें फ्रेगमेंटेशन स्टार्टिंग स्टेज होती है, शेक आउट ग्रोथ की तरफ जाते हैं, मेच्योरिटी एक लेवल पे आ जाते हैं, हमें मेच्योर हो जाते हैं, हमें पता होता है बिजनेस का। देन हम क्या आ जाते हैं, डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, नीचे की टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम के हिसाब से थे वो हमें इस वक्त हमें ज़रूरत होती है एक प्रोडक्ट को चेंज करने की या चेंजेस की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्टेज आ जाता है फ्रेगमेंटेशन स्टेज, हम इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फ्रेगमेंटेशन एक क्या फर्स्ट स्टेज होती है न्यू इंडस्ट्री की। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द न्यू इंडस्ट्री डेवलप्स द बिजनेस। ये ऐसी स्टेज होती है जो कि न्यू इंडस्ट्री होती है जो कि डेवलप करती है बिजनेस को। एट दिस स्टेज द न्यू इंडस्ट्री नॉर्मली अराइजेज। इस स्टेज पर क्या होती है इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ओवरकम द ट्विन प्रॉब्लम्स ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेंशन। स्टार्टिंग लेते हैं ना तो हमें चेंजेस भी चाहिए और ईजादात भी चाहिए, यानी हमने प्रोडक्ट को ईजाद करना है एक किस्म का, और इनोवेशन उसमें चेंजेस ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी या टाइम टू टाइम आनी चाहिए। एंड वर्क्स आउट हाउ टू ब्रिंग द न्यू प्रोडक्ट, और वर्क करना है हमने किस तरह से न्यू प्रोडक्ट को लेके आना है मार्केट में। फॉर एग्जांपल एयर ट्रैवल सर्विसेज ऑफ मेजर एयरलाइन इन यूरोप वर सोल्ड टू द टारगेट मार्केट एट द हाई प्राइजेस। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है किस तरह से एयरवेज ने, किस तरह से डिफरेंट एयरवेज ने कैसे अपने अंदर चेंजेस लेके आए, न्यू इनोवेशन लेके आए, कि उन्होंने क्या किया, दूसरी उनसे कंपेटिटर्स से देखा कि वो ये सहूलियात नहीं दे रहे तो हम ये सहूलियात दे देते हैं। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट मेजर सर्विसेज को लुक आफ्टर किया। सेकंड देखते हैं बी, शेक आउट। शेक आउट इज द सेकंड स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इट इज़ द स्टेज एट विच अ न्यू इंडस्ट्री एमर्ज। इस स्टेज पे न्यू इंडस्ट्री एमर्ज हो चुकी होती है। ड्यूरिंग द शेक आउट स्टेज competitors स्टार्ट टू रियलाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द एमर्जिंग इंडस्ट्री। कॉम्पेटिटर्स को पता चल जाता है कि एक इंडस्ट्री आ गई है न्यू और वो क्या दे रही है, अच्छी सहूलियात दे रही है, अच्छा बिजनेस रन आउट कर रही है। तो वो क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को एमर्ज करना शुरू कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री आल्सो क्विकली राइजेज। अच्छी सहूलियात देंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तो वो क्या होगा, क्विकली राइजेज करेगी। ठीक है, फिर वो डिफरेंट एग्जांपल्स को दे रहे हैं कि किस तरह से वो क्या करते हैं कि वो कंपनी ने किस तरह किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, किस तरह वो ग्रोथ की तरफ गई। देन थर्ड वन आ जाता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी इज़ द थर्ड स्टेज इन द industry life cycle. Maturity is a stage at which the efficiencies of the dominant business model give these organization competitive advantages over competition. यहाँ मेच्योरिटी थर्ड स्टेज होती है। यहाँ क्या होता है कि एफिशिएंसीज एक है ना बन चुकी होती है, हम एक मॉडल को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को ओवर कंपटीशन हम लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन ऐसी अब थर्ड स्टेज में ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स ने भी हमारे सब्स्टिट्यूट ले आते हैं। द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री इज़ रैदर aggressive because there are many competitors and product substitute. Price competition and cooperation take on a complex firm. न्यू कंपनी आई ना, ठीक है ना, तो पहले तो वो कुछ नहीं हुआ, वो ग्रोथ की तरफ जाती रही, मेच्योर होती गई। लेकिन जब दूसरी कंपनीज ने देखा कि हमारी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया, कॉपरेशन ज़्यादा कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारी कंपनी डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर दी। ठीक है, सम कंपनीज में शिफ्ट सम ऑफ द प्रोडक्शन ओवरसीज इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस।
कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्शन ओवरसीज़ को इन ऑर्डर टू गेन कम कर देती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो अपनी प्राइजेस को कम कर देती है। कुछ ऐसी जैसे सेल के चक्कर होते हैं, जैसे ब्रांड्स वगैरह पे सेल वगैरह होती हैं, या किसी और चीज़ को भी देखना, तो वो इस तरह कॉम्पिटिटर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा और हमारी कंपनी क्या होगी, डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। देन आगे डिक्लाइन। Decline is the final stage of the industry life cycle. Decline is the stage during which a war of slow destruction between businesses may develop and those with heavy bureaucracies may fail. ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस में, ठीक है, जो कि डेवलप हो जाती है एक हैवी ब्यूरोक्रेसीज के लिए, और मे फेल, और ये फेल हो जाती हैं। In addition, the demand in the market may be fully satisfied or suppliers may be running out. यहाँ क्या हो जाता है, डिमांड मार्केट होती है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाती है और सप्लायर भागना शुरू कर देते हैं। इन द स्टेज ऑफ डिक्लाइन सम कंपनीज लीव द इंडस्ट्री। जब जाहिर सी बात है डूब रहा होगा पैसा कंपनी, तो वो क्या होंगे, कंपनीज लीव कर देंगे। इफ़ देयर इज़ नो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे प्रोवाइड, क्योंकि डिमांड नहीं है ना हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो वो भेज रहे हैं, तभी तो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और दे मे डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे दैट मीट द डिमांड इन द मार्केट। या तो वो अपने ग्रुप को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट ले आएंगे जो कि डिमांड होगी मार्केट की। इन सच केसेस दिस विल क्रिएट ए न्यू इंडस्ट्री। इन केसेस में क्या होगा, ये भी एक न्यू इंडस्ट्री को डेवलप कर देगी, ठीक है। ये चारों स्टेजेस थी जो कि एक कंपनी लेकर चलती है, एक इंडस्ट्री को लेकर चलती है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ग्रोथ या शेकआउट, इस ठीक है, मेच्योरिटी, देन क्या हो गया, डिक्लाइन। ऐसी स्टेजेस होती हैं जो कि बिजनेस का एक मेन होता है, मेन मकसद होता है, ठीक है। ओके बेटा, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।